Next topic is of Rolle's theorem. Rolle's theorem का प्रूफ तो अब की बार कट कर दिया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और तो, बट स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी कि फंक्शन कैसे रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है। देखो, इफ f(x) इज अ continuous function of x such that नंबर 1 f(x) एक ऐसा फंक्शन है, इसको कॉन्टिन्यूस से यहाँ नहीं लिखे, f(x) इज अ फंक्शन सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूस, CTS मीन्स कॉन्टिन्यूस लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB derivable on open interval AB, क्लोज्ड पर तो कॉन्टिन्यूस हो, ओपन पर डेरिवेबल हो, और थर्ड कंडीशन FA FB के बराबर हो। तब ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, ये उल्टा ई देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, at least one point C belonging to AB, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं C between A and B, ऐसे भी लिख सकते हो आप, C between A and B मतलब C A और B के बीच में हो, ठीक है, at least one C between A and B such that f dash C is 0। रोल्स थ्योरम का बस मीनिंग क्लियर करना चाहूंगी। रोल्स थ्योरम में कहता है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और एफ ए और एफ बी बराबर है, तो कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट सी जरूर आएगा जहां उसका डेरिवेटिव 0 होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो वहां पर एफ डैश सी 0 होगी। ये कैसे होगी, देखो, एफ डैश सी का मतलब बच्चे गलत समझ जाते हैं, इसको ये मत समझो कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करेगा। सपोज मेरा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मेरा कर्व ऐसे जा रहा है, तो ये एफ ए और एफ बी बराबर ही नहीं है, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर स्लॉप 0 नहीं है। नेचुरल सी बात है, ये चीज कब होगी बेटा, अगर ए और बी दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। अब क्या होगा, या तो कर्व ऐसे होगा, तो एफ ए और एफ बी दोनों का आंसर सेम होगा, यही पॉइंट एफ ए है और यही पॉइंट एफ बी है, मीन्स ए की जितनी ऊंचाई थी उतनी बी के पॉइंट पर है। तो अगर ए और बी के बीच में ऐसा है, तो आपने देखा है कहीं पर ऐसा हुआ कि इस कर्व को मुड़ना, एक कर्व देखो ऊपर चढ़ता जा रहा है तो उसे बेंड होना पड़ेगा, अगर कर्व कहीं पर बेंड होता है तो दैट विल बिकम ए टू बी होता है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कर्व जैसे ही बेंड होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, टेंजेंट को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से शो करते हैं, तो वहां पर स्लोप इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कोई ना कोई सी तो है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ये अंडरस्टूड सी बात है। आपका कर्व या तो ऊपर चढ़ता जा रहा है तो आपको एक बार मुड़ के वापस आना ही पड़ेगा, या आप डिक्रीज होते जा रहे हो तो आपको वापस इंक्रीज होना ही पड़ेगा। सपोज मैंने ए ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, अब सपोज आपका ग्राफ ऐसे है, इस टाइप से ग्राफ जा रहा है, अब ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है, ठीक है, ये ए पॉइंट पर अगर मैं लूँ तो फंक्शन की वैल्यू ये बन रही है जो ग्राफ जा रहा था। अब अगर मुझे वापस किसी वैल्यू पे पहुंचना है, लेकिन ये तो डिक्रीज करता जा रहा है, और मुझे तो जितना एफ ए है उतना ही एफ बी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा, तो ये एक कट लेकर
वापस बी पर जाएगा। तो इट मीन्स अगर मुझे यही पॉइंट बी पर चाहिए तो इसको वापस मुड़ना पड़ा, और हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब ये कर्व राउंड होगा, बेंड होगा और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, और इसी पॉइंट का नाम क्या लेंगे, सी, और स्लोप को हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं, तो एफ डैश सी वहां पर क्या हो जाएगी, 0। तो ये एक कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल्स थ्योरम का। हम क्यों कहते हैं रोल्स थ्योरम में कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, स्मूथली चलता जा रहा है, अगर ब्रेक होता तो फिर तो ये चीज नेसेसिटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में ही रहेगा। फंक्शन कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, एफ ए एफ बी के इक्वल है। तो अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूसली है और वो चलती जा रही है चलती जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा जो बेंड होगा। अब क्वेश्चन बच्चों का ये भी अराइज होता है कि अगर ए और बी के बीच में सारा कर्व ही ऐसे होता तो फिर तो अंडरस्टूड सी बात होगी, फिर तो इसके हर पॉइंट पर स्लोप 0 हो गया। और हमने यहाँ पर एटलीस्ट लिखा है, एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। अगर ये बिल्कुल स्मूथ आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो कोई बात नहीं, ए पर भी डेरिवेटिव 0 है, बी पर भी, और अब तो देयर आर मेनी पॉइंट्स इन बिटवीन, हर एक पर ही स्लोप 0 हो जाएगी। और हो सकता है कि आपका ग्राफ एक से ज्यादा भी बेंड ले रहा हो। सपोज ये ए पर वैल्यू है और मुझे बी पर भी यही वैल्यू चाहिए, सेम ये बी पर कट कर गया। जितना मेरा एफ ए था उतना ही मैंने एफ बी लिया है, लेकिन ग्राफ कितनी बार कर्व्स ले गया बीच में, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो बहुत सारे पॉइंट्स भी आ सकते हैं। बट इसका कहना ये है कम से कम एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा, विदाउट दिस पॉइंट तो हम सेम ए और सेम बी नहीं रख सकते अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस। या तो कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल फ्लैट है तो ऑटोमेटिकली 0 है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे एक बार तो मिनिमम मुड़ना पड़ेगा। ज्यादा टाइम वो बेंड होता है तो इट्स अनदर थिंग, वो तो एक अलग बात है। तो ये रोल्स थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन देखिए आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं रोल्स थ्योरम के। Let us see one example. Find the value of C. Fx is equal to, find value of C in Rolle's theorem find value of C in Rolle's theorem for function given है fx is equal to x cube minus 3x in interval minus root 3 comma 0। ये इंटरवल भी दे दिया। तो अब व्हाट वी राइट द स्टेटमेंट, सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है वो तरीका देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ए पार्ट में एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, और हमने ये पढ़ा था डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी कि अगर पॉलिनोमियल है ऑफ एक्स सो इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल है सो इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि इसको अनडिफाइन करने वाली कोई बात ही नहीं। डिनोमिनेटर में कोई पॉइंट होता तो हम कहते, तो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, और एवरीवेयर है तो हेंस जब सब जगह है तो फिर इस इंटरवल में क्या दिक्कत, फिर तो है ही इंटरवल में भी होगा, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल माइनस रूट 3 कॉमा 0। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे प्लीज। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3, क्या ये इन सभी वैल्यूज में एग्जिस्ट करेगा? माइनस रूट 3 तो लेना ही नहीं है, ले भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड तो नहीं होने वाला।
-√3 भी लें तो 3 आ जाएगा, 3 3 9, -3 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बीच में जो भी पॉइंट्स देंगे तो हम सीधा लिखेंगे डेरिवेटिव क्या है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। लेकिन आपकी कंडीशन होती है, आप ओपन में ही लिखते हैं, ना तो -√3 लेना है ना 0, इसके बीच के पॉइंट्स लेने हैं। तो ये डेरिवेबल है, एग्जिस्ट भी कर रहा है। सी पॉइंट क्या आएगा, एफ ऑफ, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो एफ ऑफ -√3 फाइंड आउट करेंगे एंड एफ ऑफ 0। एफ ऑफ -√3 यहाँ पुट कीजिए, फंक्शन में पुट करना, डेरिवेटिव में नहीं। एक्स क्यूब -√3 का क्यूब -3 इंटू -√3 क्यूब -3 इंटू क्या टर्म थी, एक्स अगेन -√3। -√3 का क्यूब क्या होगा, -√3 का क्यूब स्क्वायर करें तो 3 और एक √3, तो -3√3 और माइनस माइनस प्लस 3√3, आंसर विल बिकम 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 क्यूब -3 मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0, अगेन इट इज इक्वल टू 0। तो एफ 0 भी 0 है और एफ -√3। हमारा मेन पर्पस तो ये होता है एफ ए और एफ ऑफ -√3 एंड एफ ऑफ 0 बोथ आर सेम। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन में 10 ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड है, तो देयर अब लिख सकते हैं, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू, और ये भी हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, -√3, 0 such that f dash c is 0। दिस इम्प्लाइज, अब आपने f dash x निकाला था, क्या वैल्यू थी, 3x स्क्वायर -3, तो 3c स्क्वायर -3। बस यही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बेटा, ओके। 3c स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, c square is equal to 3, this implies c square is 1, c is ±1। अगर मुझे इन दोनों में से एक भी c मिल जाता है, क्योंकि एटलीस्ट 1 c मिलना चाहिए, तो +1 तो लाई नहीं करता, -1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्योंकि इसकी वैल्यू -1.732, तो -1 बिलोंग करेगा। सो हेंस रोल्स थ्योरम, अगर ऐसा सी मिल जाता है तो हम लिख देते हैं रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, और नहीं मिलता है तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो इस टाइप से हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं। कंसेप्ट